नमस्ते। सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे मुख्य रूप से उज्जायी प्राणायाम की विधि और उसके लाभ के बारे में। तो चलिए जानते हैं उज्जायी प्राणायाम क्या है। उज्जायी तीसरा प्राणायाम है। सबसे पहला सहित कुंभक की बात की, जिसके अंतर्गत हमने सगर्भ और निगर्भ की बात की, उसके दो भेदों की। उसके बाद हमने सूर्य भेदी प्राणायाम की बात की। सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि व लाभ व सावधानी आपको बताई। उसके उपरांत हमने 5 प्राण, उनके स्थान, 5 उपप्राण, उनके शरीर में कार्य आदि की विस्तृत चर्चा आपके सामने की। किस नासिका, किस हाथ से, किस उंगलियों का प्रयोग हमें नासिका को दबाने में करना है प्राणायाम करते हुए, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदी और अन्य प्राणायामों के लिए, उसकी चर्चा भी हम आपके सामने कर चुके हैं। तो इस व्याख्यान में उज्जायी प्राणायाम में सामान्यतः दोनों नासिकाओं से श्वास भरा जाता है और जब श्वास भर रहे होते हैं तो गले का अंकुचन करते हैं। गले का अंकुचन हम करेंगे तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी जिसको हम कहते हैं गले से आवाज निकलना। तो सामान्य श्वास भर रहे हैं, सामान्य छोड़ रहे हैं, कोई ध्वनि नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही गले को सिकोड़ लेंगे, गले का संकुचन हम कर लेंगे तो वो एकदम से आवाज़ आना शुरू होगी। अब वो कैसे आएगी, अब देखिए धीरे धीरे कमर गर्दन सीधी करके बैठें। ये जो गले का हिस्सा है, ये वाला, ये अंदर अपने आप जाएगा। इसको सिकोड़ना है, इसको खींचना है सांस लेते हुए। देखिए ये गले का जो हिस्सा जब आप सिकोड़ेंगे तो जो श्वास श्वसन नली से जा रहा है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। माने वो श्वास इससे टकरा के जाएगा। सामान्य अवस्था में नहीं टकरा रहा, लेकिन जब हम इसको खींच लेते हैं अंदर की तरफ तो वो टकराना शुरू होता है, और वो टकराने की जो आवाज है वो यही साउंड है। तो ये आप ध्यान रखें, केवल श्वास लेते हुए ये जो गले का जो कंठ प्रदेश है जहां पे उदान नामक प्राण रहता है, इसका संकुचन करना है, इसको सिकोड़ना है, केवल इतना करना है। और सामान्यतः जैसे नासिकाओं से श्वास लेते हैं, अब मैं सामान्य ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस गले का अंकुचन करूंगा और फिर लूंगा तो एकदम से आवाज आएगी। गले को सिकोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, अंदर भरते हुए गले को सिकोड़ना है, बस इतनी विधि करनी है। ये उज्जायी प्राणायाम कहलाता है। इसमें कहा कि जब आप वायु को पूरा धारण कर लें, माने कुंभक करके रोकना है जालंधर बंद लगा के, और फिर दोनों नासिकाओं से छोड़ देना है अकॉर्डिंग टू घृण संहिता। लेकिन हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग थोड़ा सा विधि डिफरेंट है। उसमें लेते भी इसी साउंड से हैं और छोड़ते भी इसी साउंड से हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसमें दाई नासिका से छोड़ते, सॉरी, लेते इसी विधि से हैं, छोड़ते हुए दाई नासिका को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, वो विधि अलग है। वो व्याख्यान देखना है उज्जायी प्राणायाम का तो आप हठ प्रदीपिका के व्याख्यान माला में देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। अब ये है, अब पूरी विधि में करके दिखाता हूं विद जालंधर बंद। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे प्राण को बाहर निकाल देंगे। ये एक उज्जायी प्राणायाम की विधि कंप्लीट हुई। दोबारा से फिर करते हैं। गले को सिकोड़ते हुए श्वास को भरना है दोनों नासिकाओं से। जालंधर बंद को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले दोनों नासिकाओं से। तो ये कंप्लीट उज्जायी प्राणायाम की विधि है। दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है, गले को सिकोड़ना है और फिर अंदर भर के अंदर ही रोके रखना है और जालंधर बंद लगा लेना है, और फिर धीरे धीरे जालंधर बंद खोलेंगे और श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये विधि उज्जायी प्राणायाम की कही है। इसमें
सावधानी आप क्या रखें। जिन लोगों को सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, अपर बैक पेन है, वो उज्जयी प्राणायाम के साथ में जालंधर बंद का प्रयोग ना करें। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, वो भी जालंधर बंद का अभ्यास ना करें, माने उसको रोके ना अंदर, सीधा उज्जयी गले का को सिकोड़ते हुए किया और छोड़ दिया, किया और छोड़ दिया, ऐसे। उनके लिए ये प्राणायाम अच्छा रहेगा। यदि वो रोकेंगे तो उनका सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, अपर बैक पेन या उनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए होल्ड नहीं करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे और ना ही जालंधर बंद का प्रयोग वो व्यक्ति करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो भी इसको ना करें, होल्ड ना करें, सामान्यतः करके छोड़ सकते हैं। ये कुछ सावधानी व्यक्तियों के लिए है जिसका प्रयोग आपको किसी भी व्यक्ति को बताने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है और उन लोगों को समझाना जरूरी है। तो ये उज्जयी प्राणायाम, अब इसके लाभ की बारी आती है कि लाभ कैसे कैसे होते हैं। लाभ, इससे सारे कफ रोग दूर होते हैं, इससे आम वात का रोग दूर होता है, इससे क्रूर वायु, जो यानी कि वायु की क्रूरता होती है, वात अत्यधिक बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सभी कफ रोगों में बहुत हेल्पफुल रहता है। खांसी, जुकाम, गले, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से जो इम्बैलेंस जो बॉडी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, उसको भी बैलेंस करने का काम ये करता है। और ज्वर आदि होता है, जिससे बुखार जिसको हम कहते हैं, वो रोग भी इससे नहीं होते। और यदि लगातार लंबे समय तक इसका अभ्यास किया जाए तो बुढ़ापे और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। ऐसे लाभों का वर्णन घृण संहिता में किया गया है। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान समझ में आया होगा। और कुछ व्यक्ति लंबा करने में असमर्थ होते हैं, तो गले में कुछ खांसी आती है। लक्षण मैं बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति समझे कि मुझे तो खांसी आ रही, मैं अब प्रैक्टिशनर हूँ इसलिए मुझे खांसी नहीं आ रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामान्यतः शुरुआत में इसका अभ्यास करता है तो खांसी आने की संभावना होती है। गले में जो खराश होती है उससे खांसी उत्पन्न होती है, क्योंकि आपने ऐसा अभ्यास नहीं किया। तो वो क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा ऐसे करेंगे, 1-1, 2-2 सेकंड के लिए गले का आंकुचन करें और आवाज़ को निकालने का प्रयास करें और फिर लंबा करें। शुरुआत में लंबा ना करें, उनको थोड़ा सा हानि हो सकती है। तो जो नव अभ्यासी हैं वो कैसे करेंगे, ये मैं हाथ इसलिए लगाया ताकि आपको गला दिख जाए मुझे सिकुड़ता हुआ, या मैं इस बटन को खोल देता हूँ तो इससे आपको दिखेगा। ऐसे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर लंबा, हाँ ध्यान रहे गले को अत्यधिक नहीं सिकोड़ना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर की खांसी आएगी और आपके गले में बहुत खराश होगी और आपको नुकसान हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है। इसलिए धीमे से खींचना है, बहुत लिमिटेड खींचना है। बहुत तेज आवाज़ के चक्कर में आप एकदम से गले को सिकोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। इसलिए हल्का हल्का साउंड चाहिए हमें, समत्वम का भाव करते हुए आप इसका अभ्यास करें। तो आशा करता हूँ विधि पसंद आई होगी, समझ आई होगी, पसंद तो क्या ही हुई, और लाभ आपको पसंद आए होंगे इसके। और सावधानियाँ भी मैंने आपको बता दी। तो नियमित रूप से अभ्यास करें जिन जिन को आवश्यकता है, और स्वाध्याय करें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य अवश्य करें, और निरंतर इन जो टेक्स्ट को हम पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे व्यक्तियों के कमेंट आते हैं कि इसकी विधि ये है, जैसे हमारा कोई कमेंट आया कि नासिका को पकड़ना नहीं चाहिए हाथों से। वो एक अलग कंसेप्ट है वैदिक परंपरा का और हठयोग परंपरा का, तो हमें उनमें विशेष रूप से भेद रखना चाहिए। तो हम यहाँ केवल टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू YCB, नेट, MA, डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि ये कर रहे हैं कि हम कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, अकॉर्डिंग टू घृण फिलोसफी हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो कृपया सुनने वाले भी इसमें भेद करें कि ये वैदिक योग परंपरा नहीं है, ये हठ योग परंपरा की हम बात कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें केवल इन पे बात करनी है। हाँ, ये रिसर्च का विषय कि हाथ लगाएं ना लगाएं, कौन सी विधि सही है कौन सी नहीं है, वो एक बहुत लंबा और बहुत अच्छी चर्चा का विषय है। उस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए, मिलकर के चर्चा करेंगे। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।